अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार की सुबह है, आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस वीलॉग में। सबसे पहले बात करेंगे अरबों डॉलर्स असलहा। अमेरिका इसराइली डील बेनकाब हो गई है। अमेरिकी बहरी तैयारा सुर्ख समंदर से उसकी वापसी क्या, उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर से हमास रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और एक माइनर ऑपरेशन था जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से कल मैंने कुछ व्लॉग दिन के नहीं किए थे। लेकिन आज मेरी कोशिश है कि आप सबके हवाले से, यानी आपको सुबह का व्लॉग मिस ना हो, तो बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा हूँ। इसराइली जंगबंदी के दौरान इस वक्त मजीद खौफनाक असलहा खरीदने में मसरूफ है। आपको पता है कि इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की डील्स हो रही हैं और डील्स का मकसद यही है कि अमेरिका जो महकमा खारजा है उसने इसराइली कब्जे को $7 अरब से ज़ायद मालियत के बड़े हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये 7 अरब से भी ज़्यादा है। तकरीबन मेरे पास जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक $8 अरब की जो है मजीद असलहा, और ये जाते जाते जो बाइडन ने साइन कर दी है इस पे। और इसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो यानी ये जो अमरीकी डिफेंस सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी ने ये ऐलान किया है। एजेंसी के बयान के मुताबिक इस फरोख्त में गोला बारूद, गाइडेड किट्स, फ्यूज और मुतालिका माउन सामान शामिल है, जिसका तखमीना लागत जो है $6.75 अरब है। बयान में कहा गया डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने आज से मुमकिना जो है यानी फरोख्त के बारे में कांग्रेस को जो है इतला भी दी है और तस्दीक भी इसकी हुई है और फराहम करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने AGM-114 ये जो है ये हेलफायर मिसाइल हैं और मुताल्लिका जो सामान है इसराइली हुकूमत को फरोख्त करने की भी मंजूरी दे दी, जिसकी मालियत तकरीबन $660 मिलियन है। DSCA ने कहा कि महकमा खारजा यानी इसराइली हुकूमत को AGM-114 हेलफायर मिसाइल और मुताल्लिका सामान की गैर मुल्की फौजी फरोख्त मंजूरी दे दी। पहले इस पर पाबंदी थी, उन्होंने कहा इसराइल अपना बच्चा है ना, तो उसको कैसे नाराज करे। फिर बच्चा जब नाजायज होता है तो उससे थोड़ी मोहब्बत ज़्यादा होती है ना, नाजायज रिश्ते में थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। तो ये मामला भी है। अब मामला ये है जिसकी तखमीना लागत जो है $660 मिलियन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट किया है कि ट्रंप इंतजामिया ने असला तकरीबन यानी बिलियन डॉलर के नए पैकेज की कांग्रेस मंजूरी की दरख्वास्त थी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इस मुआहदे से 4,700-1,000 पाउंड वजनी बम और कैरियर कम्युनियर बनाए गए बख्तरबंद बिल्डोजर भी शामिल है। अब आपको पता है कि असलहे की जोर पे तो इसराइल लड़ रहा है। अगर बात करूं, क्योंकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अगर हमास के पास, यमन के पास या इसी तरह हिजबुल्लाह के पास अगर ईरान इनको सपोर्ट ना करता, ईरान इनको ट्रेनिंग ना देता, ईरान इनको तरीका ना सिखाता, तो फिर तो गुलेल से मारना था। गुलेल से मारना कोई आसान काम थोड़ी होता है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन्होंने जो पिटाई की है वो आपके सामने, फिर मिन्नतें तर लेंगे सारी चीज़ें फिर आपके सामने कि इसराइल ने की और फिर सीज फायर हुआ। लेकिन अब उसको पता है कि भाई हमारी बहुत वाट लग चुकी है, अब मजीद असले की ज़रूरत है। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि अमेरिका को चाहिए क्या? खून चाहिए। खून के बदले उनको पैसा, डॉलर मिलते हैं, वो खून बहाता है, डॉलर मिलता है। तो उनका तो काम, कारोबार, जब इंसान का कारोबार यही होता है। मुझे मेरे इलाके से दूसरा इलाका है, वहाँ वो इलाका गैर उसे कहा जाता है, तोरगर का इलाका है। तोरगर इलाका पहले इलाका गैर था, तो वहाँ पे एक शख्स से वो आते थे, हमारे बैठक पे आते थे। तो बैठक मीन्स के डेरा होता है, तो वहाँ पर रात गुजार के सुबह चले जाते। मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, तो उसने कहा कि मैं तकरीबन 115 मर्डर कर चुका हूँ और हर यानी जब मर्डर मैं करता हूँ, अगर मैं मर्डर ना करूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। मैं पैसे भी लेता हूँ, मेरा कारोबार यही है। तो अमेरिका को भी सुकून नहीं मिलता है। जाहिर बात है, कैसे सुकून मिलेगा? असलहा बेचेगा, खून बहाएगा मजलूमों को, उसका पैसा आएगा और फिर वो अपने मामला पे लगाएगा। दूसरी जब आपको बताते चले कि एक अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा यूरोप के लिए रवाना हो गया चंद हफ्ते बाद, जब यमनी मुसल्लह अफवाज ने गजा में जंगबंदी मुआहदे के बाद अपनी कार्रवाई में वक़्फ़े का ऐलान किया था। अमरीकी बहरिया ने अपने बयान में तस्दीक की कि USS
हैरी एस ट्रूमैन और उसके लड़ाका तैयारे 2 माह तक बहीर अहमर में जंगी कार्रवाई के बाद यूनान पहुंच गए। ये इनखला ऐसे वक्त हुआ जब जो शेंग इंडस्ट्री बहीर अहमर में मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बहाल करने के बाद ताहाल मुहतात है, क्योंकि यहाँ 1 साल से ज़्यादा खलल जारी है। अगरचे यमनी मुसल्लह अफवाज के हमले रोकने के ऐलान के बाद कुछ अमरीकी और बरतानी बहरी जहाज़ मुहतात अंदाज में इस आबी गुजरगाह से गुजर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर शिपिंग कंपनियां अब भी अपने जहाज़ों का रास्ता अफ्रीका के गिर्द लंबा चक्कर लगा के घूमते हैं। यमन ने जो नकेल डाली थी ना, कमाल किया था। मैं तो फैन हो गया हूँ। जैसे मैं वैसे तो मिला भी हूँ, बड़े गैरती लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं, और जितना भी गरीब होता है ना मेहनत, और उसको अगर आप देखें उसकी उनकी जिस्मानी फुर्तीलियाँ, अगर मैंने आपको मैं मिला हूँ, क्योंकि अभी मैं 2-3 जगहों पे गया हूँ, तो यमनी मेरे साथ थे, कुछ को अवार्ड में भी नॉमिनेट किया गया था। बड़े उनके हार्श किस्म के जिस्म होते हैं, यानी आप कहते हैं हार्ड किस्म के, और बड़े फुर्तीले। ये जो अरबी शर्बी होते हैं ना, ये मोटे गोश्त खा 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 के लेट के लेजी बम बन जाते हैं, उनकी नहीं है। वो बड़े फुर्तीले किस्म के होते हैं। और उन्होंने जो नकेल डाली वो आपके सामने, भाई 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी शिपों को उन्होंने मारा है, रेड सी को बंद कर दिया था। अभी भी खौफ ये है कि भाई राउंड लगाते हैं, अभी भी बहुत सारी शिपिंग जाके अफ्रीका के इर्द गिर्द घूमती हैं, और तब जाके इसराइल के लिए माल, कितनी बड़ी बड़ी बंदरगाहें उन्होंने बंद की थी, एक यमन ने, एक गरीब यमन ने। सो ये चीज ना कहीं जुड़ी होती है आपकी जुर्रत और आपकी बहादुरी के साथ। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के कायदे आला अली खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं, तेहरान में हमास के कायम मुकाम सरबरा खलील अल हैया और फ़लस्तीनी ग्रुप के दीगर रहनुमाओं से उन्होंने तवील मुलाकात की, जिसमें जंगबंदी के बाद मंजरनामे पर ख़ुसूसी गुफ्तगू की। ईरानी मीडिया ने इस मुताबिक कोई तफसीलात नहीं बताई, और खामनाई के अल हैया हमास के क़यादत कौंसल के सरबराह मोहम्मद दरवेश और हमास के आला अहदेदार नज़ार एवज उल्लाह से मुलाकातें की हैं। सिर्फ तशवीह इशारा की है, ज़ाहिर बात है इसमें मामला तो और भी डिस्कस होने हैं। ये मैं बताऊं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने परसों बड़ी खड़का दी है। उसने कहा भाई सब आप हमला करेंगे तो हम इधर जलेबियाँ थोड़ी भेजने हैं, ये जो गिराटों की जलेबी है, और आप आएंगे हमें हमला करेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। और इसमें कोई शक नहीं, मैं आपको वाज़ेह करूं कि जो रिपोर्ट्स मेरे सामने आ रही, जो मैं मगरबी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, ईरान के पास बड़ी ताकत आ गई है। और मैं तो खुद वहाँ देख के हूँ, पाकिस्तान से तो 200 साल वो आगे निकल चुका है। हम तो बड़े पीछे हैं, हम तो तबाह कर दिया मुल्क को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारी हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन वो मुल्क, वो कौम है, वो उनकी लीडरशिप है। हम तो ना हम कौम बने, ना हमारे ऊपर लीडरशिप कोई अच्छी आई। जो आते हैं तो उसको या तो फांसी पे चढ़ा देते हैं, या तो हमने फिर उसको जेल में डाल लेते हैं। तो मसला यही है, वहाँ पर चीज़ बड़ी मुनज़्ज़म है। और आज देखो तमाम तर सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने जो कल जो मैंने बहरी बेड़े का क्या है, वो उन्होंने जो ताकतवर बेड़ा बनाया, उससे तो अब परेशानी है मगरब में भी। तो उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है सुप्रीम लीडर ने। और कल जो ये मुलाकात हुई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात, मैं जैसे खबर मेरे पास आती है ज़रा से मैं आपको बताऊंगा। फिर मज़ामती तहरीक हमास ने जो है 183 फ़लस्तीनी क़ैदों के बदले 3 इसराइली अरगमाल रिहा कर दिए। ये कल ये खबर आई थी। बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस के 3 इसराइली अरगमाली मौसूल होने, जिन्हें तकरीबन इसराइली मुंतकिल की तैयारी की गई थी। दूसरी जानिब इसराइली जेल इंतज़ामिया ने ऊफर जेल से फ़लस्तीनियों की जो रिहाई है उसका अमल शुरू करने का काम शुरू किया। हफ्ते के रोज़ हमास और इसराइल ने गज़ा जंगबंदी के मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर कैदियों और अरगमालियों के 5वें खेप का तबादला किया। अमरीकी सदर ट्रंप के अमरीकी जानिब से गज़ा की पट्टी का कंट्रोल संभालने के बयान के बाद हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहदे पर शकूक व शुबहात पैदा हो गए। हमास के अस्करी विंग के तर्जुमान अबू उबैदा अपने टेलीग्राम पेज पर जो है उन्होंने बताया कि रिहाई पाने वाले कैदियों में लियाहू शराही, लेऊ और उहाद बिन आमी शामिल हैं। हमास ने ऐलान किया था कि इसराइल आज 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई कर, जिनमें से 18 को उम्र कैद, 54 कैदियों को सख्त सजाएं सुनाई गई हैं। इनमें गजा पट्टी के 111 ऐसे कैदी भी शामिल हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था। तो 3 के बदले 183, वो भी बड़े तगड़े किस्म के, ऐसा नहीं है, उसमें बड़े बड़े नाम हैं। सो बहरहाल ये मामला तो चल रहा है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मामला ठप गया, इसके बाद मामला फिर से शुरू होगा। इसीलिए तो इसराइल असला खरीद रहा है और हमास जो अपने आप को तगड़ा कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि आपको बेखबर नहीं बाखबर रखा जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।